हाँ वसीले पे आओ। बताओ तुम्हारा मौक़िफ़ बताओ। बता दिया मैंने कि वसीले से मुराद हमारे नुक्ते नज़र से जो कुछ हमने कुरान हदीस से समझा। तुम्हारे हिसाब से ना? हाँ मेरे हिसाब से। हाँ तो तुम्हारे हिसाब की तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस्लाम में। तो हाँ हमारी औकात कुरान हदीस को लेकर है। तुम्हारी नहीं है, कुरान हदीस से बड़ी तो कोई है ही नहीं। तो हमने वहीं से लिया, हमने वहीं से लिया, हमने वहीं से लिया मेरे भाई। अरे आप तो उसमें से कुछ भी ले सकते, क्यों नहीं लेंगे? कुरान से ही नूर लिया जाता है, बिल्कुल ले सकते, लेकिन अपनी अक्ल से ले रहे हो ना, उसको समझ कर लो जो सही है। आपने वसीले का मायने क्या लिया? वसीले का माना कुर्ब हासिल करना। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई। अरे भाई वसीले का माना जो है तो कुर्ब हासिल करना है, जरिया है, जरिया है। हाँ जरिया किस चीज़ का भैया? दो चार तारीफ है उसकी, वसीले की। जरिया है, कुर्ब हासिल करना है, 2-4 तारीफ। अल्लाह का। तो उसमें आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि वलीउल्लाह की कब्र पर जाकर ये कहना कि आप अल्लाह से मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए, वसीला लगा दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, ये कहना चाह रहे हो? हाँ एक माना और होता है वसीले का सिफारिश। जी बोलिए। बोलिए। सिफारिश भी होता है। सिफारिश? किसकी सिफारिश? अरे सिफारिश करना, कोई किसी की सिफारिश कर दे। कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है और तुम उसकी सिफारिश कर दो, उसको दुनियाई चीज है मेरे भाई, वो दुनियाई चीज है रशीद भाई। अल्लाह ने कहा है चीज में सिफारिश का मतलब ये होता है कि फला क्या काम हो जाए, अल्लाह से मतलब वो अल्लाह के ज्यादा करीब है तो वो अपने लिए दुआ कर दे तो अपना काम जल्दी हो जाए। ये नहीं रशीद भाई क्या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह इतना यानी कहना चाहिए कि इतना तुमने उनको कमजोर कर दिया कि हम बिना वसीले से अल्लाह से मांग नहीं सकते। हम क्यों खुद को नहीं डायरेक्ट मांगते? भाई वसीले से क्यों नहीं मांग सकते? कुरान करीम की आयत है। तो अरे यार वसीला लगाने पर तो नहीं लगाने पर कहाँ है, आप बताएं। अरे वसीले की कोई आयत मौजूद नहीं है मेरे भाई। जिस वसीले की लिखो, हवाला लो सूरह माइदा आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। हाँ क्या मायने है? दरगाह पे और इसके मायने दरगाह से मांगो या जी? सुन लो, तर्जुमा भी सुन लो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। हाँ यही कुर्ब तलाश करो अल्लाह का, कुर्ब तलाश करो अल्लाह का, अल्लाह के करीब हो, शिद्दत से अल्लाह से रो। तर्जुमे में जो है मैंने आपको बता दिया, वसीला तलाश करो। हाँ तो वसीले के मायने यही तो है मेरे भाई। रशीद भाई यही तो मायने है आपके हिसाब से? नहीं मेरे हिसाब से नहीं, कुरान अल्लाह के। आपके हिसाब से जो वसीले का आपने माना लिया तो क्या है, क्या करते हो आप? वसीलों क्या करते हो? हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी डिक्शनरी है उसमें वसीले के मायने कुर्ब के है, किसी दरगाह पे जाने के नहीं। वसीले के मायने कुर्ब के है, ठीक है। अमल क्या है उसका वसीले का? किस तरीके से वसीला करें? अमली तरीका क्या है उसका? हाँ अमली तरीका यही है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगो। ऐसा और अपनी ऐसा कहा लिखा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के माफी नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये तर्जुमे में कहाँ लिखा है? अरे मेरे भाई तर्जुमे में तो बिरयानी हलीम पकाने का भी लिखा नहीं है, तो क्या हम पका के खाएंगे? वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। वही तो मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुमने सिर्फ लाके इस आयत को मेरे भाई दरगाह में ठोक दी यार। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि आप उसका अमली तरीका बताओ, तब मैं बताऊंगा आपको। अरे यही तो है कि अल्लाह के रसूल, अरे साहबा इकराम कभी किसी की मदार पे नहीं गए अल्लाह का कुर्ब मांगने तलाश करने के लिए। क्या हमसे बेहतर समझे? तो साहबा से बेहतर हमने कुरान को समझा क्या? वो कभी किसी मदार पे नहीं गए वसीला लगाने। तो मुझे साबित नहीं कर सकते कि कोई भी साहबा इकराम किसी मदार पे वसीला लगाने गए। वो मैं आपको हदीस पेश करूंगा, बिल्कुल पेश करूंगा, ठीक है? ये मेरा वादा रहा, ठीक है? आप ढूंढोगे तो उसमें ना? ढूंढोगे नहीं, मेरा वादा है। हदीस मेरे को मालूम है, लेकिन हवाला आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। हवाला निकाल। हाँ मुस्नद हदीस बताना एकदम जो जिससे सब मुस्तफीद है। हाँ मुझे मालूम है कि आप गैर मुकल्लिद हो, आप जो है तो मतलब कह लेगा ज़ईफ हदीस आपके नज़दीक हुज्जत नहीं है। हम आपको सिगा सत्ता की हदीस देंगे सही सनद के साथ, ठीक है जी? हाँ। और मेहरबानी करके रशीद भाई आप गुफ्तगू करोगे ना मेरे से? तो किसी भी इमाम पर, किसी भी मुफस्सिरीन पर, किसी भी आलिम पर, किसी भी मुफ्ती पर, किसी भी किस्म का इल्जाम तराशी मत करना। नहीं हवाला इल्जाम नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर हवाले के साथ दलील के साथ बात करेंगे। नहीं भाई किसी को काफिर या किसी को गलत नहीं, हम जो है तो जितने भी बातिल फिरके हैं उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया आपसे।
अरे यार रफीक भाई, जब आप उनको ये मैं मेरा घर से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हदीस पेश करके बता रहा हूँ कि 72 जहन्नुमी एक जन्नती, हम 72 को जहन्नुमी मानते हैं, ठीक है। हाँ 72 में देवबंदी भी आ गया बेचारे, अहले हदीस भी आ गया बेचारे, और कौन है वो सब आ गया ना। एक जन्नती को छोड़कर सब आ गए, ठीक है। हाँ तो वो जैसा हाँ तो वो जन्नती जैसे वसीले पे आओ, वो मैं साबित करूंगा वो जन्नती कौन है, वसीले पे आओ। तो मेरे को एक बात बताइए आप, वसीला लगाने का आपका अमली तरीका क्या है? तो ये देवबंद वाले और ये अहले हदीस तुम्हारे नजदीक काफिर हुए क्या? मैं फिर तुमको क्या एक एक का नाम गिन के बताऊं? मैंने कह दिया आपसे कि 72 जहन्नुमी, 72 काफिर, एक जन्नती। तो वो 72 कौन थे, नाम तो बताओ, इसमें कौन कौन आते हैं? मौजूदा दौर में जितने हैं और जितने आएंगे, तो उनमें से एक ही को कह रहा हूँ मैं जन्नती। बाकी सब? हाँ बाकी सब जहन्नुमी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब जहन्नुमी। हाँ, जो 1400 सालों से अहले सुन्नत व जमात चली आ रही है, हम उसे जन्नती मानते हैं। 14 सालों में ये बताइए कि अल्लाह के रसूल ने कोई सुन्नत का कोई सुन्नत देके गए थे तुम्हारे को या मेरे को? आप अपने अकीदे पर ही मुतमईन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह रहे हैं, आपको ये साबित भी करेंगे कि जन्नती जमात है, हम उसे मानते हैं। अरे जनाब आपको सुन्नत देके गए थे क्या? अमली तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे मानते हैं। वो ऐसे मानते हैं क्योंकि जो हुजूर ने हदीस शरीफ है ना, उस पर अमल उन्हीं सुन्नी लोगों का है। क्योंकि सुन्नी बोलता है कि हम जन्नती, तो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, और आपके जैसे पिलपिले लोग हर किसी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जबकि आपको हदीस भी मालूम है कि हुजूर ने फरमाया कि ये जहन्नुमी है, फिर भी आप सबके पीछे नमाज पढ़ते हो। आपका ये आप मुत्तफिक अकीदा नहीं है कि मैं अहले हदीस को सही मानता हूँ तो उसी के पीछे पढ़ूँ। आप कह रहे हो मैं सबके पीछे पढ़ूंगा, चाहे वो आपके नज़दीक शेर को बिदअत करने वाला हो, तो जो भी करने वाला हो, मुशरिक हो वगैरह वगैरह, खली आड़ी को पूजने वाला क्या बोलते हैं आप लोग, वो हो, लेकिन आप नमाज पढ़ोगे, आप सलाम भी करोगे बाकायदा। आप मुशरिक भी कहो और फिर सलाम भी करो। आपको ये भी नहीं उसूल मालूम कि काफिर के हक में दुआ करना हराम है, मुशरिक कहते हो तो फिर सलाम भी करते हो। काफिर को सलाम नहीं करते हम, सिर्फ मुसलमान भाई को सलाम करते। हाँ तो मुशरिक कहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं वलीउल्लाह से, मैं जो है तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का कायल हूँ, और मैं वसीला लगाने का भी कायल हूँ। अब मुझे क्या कहोगे आप? अरे भाई मैं ऐसा कायल नहीं हूँ, बस खत्म। नहीं, आप लोग तो कहते हो ना, आप लोग तो कहते हो कि मतलब हम मुझे मुशरिक मानते हैं, कबर पुज्जू मानते हैं, तो मुशरिक का मतलब काफिर, तो फिर आप काफिरों को सलाम करते हैं। नहीं, हमारी जमात को जन्नती मानते हैं, तो हम किसी के पीछे ना नमाज पढ़ते, ना सलाम कलाम करते, ना उनसे शादियाँ करते, ना कोई व्यवहार करते, ना उनके कब्रस्तान के अंदर हमारा मुर्दा दफन करते। रफीक भाई आप इल्जाम लगा रहे हो, मैं पेश कर रहा हूँ। आप इल्जाम तलाशी मत करो मेहरबानी करके यार। इस पे इल्जाम लगा दिया मेरे भाई, तुमने अभी बोले कि तुम ऐसा और तुम ऐसा और तुम ऐसा, ऐसा मत करो मेरे भाई। ऐसा वैसा जो है वो बोल रहा हूँ जो क्लियर है। अरे यार किसी को काफिर मुशरिक कहने का हमको कोई हक नहीं है। कुरान ने हक दिया हमें, कुरान ने हक दिया आपको। उसकी कुरान की आयत एक और उससे ऊंचे दर्जे की पेश करना पड़ेगी उसको रद्द करने के लिए। आप पेश कर दो कि कुरान में कहा है कि काफिर को काफिर मत कहो, हदीस में कहा है कि काफिर को काफिर मत कहो। अरे मेरे भाई, हमारे पास कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, ये महबूबा फरमाते काफिरो। तो हमें अब आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काफिर काफिर कहना है। अरे तो काफिर को काफिर, मुसलमान को काफिर कहने को लगा रहे हो, काफिर मुसलमान को काफिर कहने लगा रहे हो तुम मेरे से। क्या अभी तो आप कह रहे थे काफिर को काफिर मत कहो, आप कह रहे हो मुसलमान को काफिर कहने लगा रहे हो। तुम नहीं बोले ना कि इनको काफिर बोलो। आपने क्या कहा शुरू में कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे हो कि मुसलमान को काफिर कह रहे हो, और इल्जाम लगाने का बोल रहे हो कि इल्जाम मतलब खुद मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मतलब मैं मुसलमान को अगर काफिर कहूँगा तो मैं खुद काफिर हो जाऊंगा। मेरा यह चीज है। अभी क्या बोले कि सब बातिल है, सब मुशरिक है, सब काफिर है। हदीस शरीफ की रोशनी में कहा कि 72 जहन्नुमी है, एक ही जन्नती, एक ही जमात हक पर है। वो हदीस में कहीं ना, तुम कहो जरा अपने। हाँ, वो हक वाली जमात को मैं अगर काफिर कहूँगा माज़अल्लाह, तब मैं काफिर होऊंगा। अरे यार तुम मुसलमानों को काफिर कहूँगा तब काफिर होगा। मैं तो ऑलरेडी जो काफिर है उसे काफिर कह रहा हूँ भाई। तो फिर मेरे से काऊ काफिर बोलने लगा रहे तुम, ऐसू काफिर बोलो, काफिर बोलो। मैं तुमसे सिर्फ अकीदा जान रहा था कि भाई तुम उसे फिर क्या कहते हो। किसको? जो गुस्ताखी करता है अल्लाह रसूल की शान। अरे जो गुस्ताखी अल्लाह के रसूल ने शान में किया, उसने किया, वो उसका गुनाह अल्लाह उसने। यानी आपके नजदीक कोई हुजूर को कुछ भी बुरा भला कह दे वो काफिर नहीं होगा, ठीक है। अरे यार मेरे भाई, क्या हमारा काफिर कहना जरूरी है? क्या होगा कि नहीं होगा ये तो कहो।
अरे यार हम क्यों कहे किसी को काफिर यार, तो फिर अल्लाह ने को आपका हमारे ईमान लिए समझ कमजोर थोड़ी है, देगा। आपका ईमान कमजोर है, कितना भी पानी भर लो, कितनी भी उठा बैठक कर लो, रफादन कर लो, हनफी तरीके से नमाज पढ़ लो, आपकी मतलब मतलब कहने का आपका जब नीचे से जो है तो सुराग है, तो मतलब कितना भी उसमें नेकियां डाल लो सब वाया हो जाएगी, सब बह जाएगी, कोई मतलब नहीं। तो भी कुरान की अरे मेरे आयत भी भाई, पेश कर दिया मैंने कि गुस्ताखे रसूल काफिर है। अगर हम इनको काफिर बोलते आप फिर तो फिर बोलते हो मैं दीन की तर्जुम दावत में कौन लिखता देगा? हूँ, मैं कुरान का फिर ये हूँ, दीन मैं को कौन? वो हूँ, आपने अरे कोई भाई एक दीन दलील की नहीं दावत, दे पाए। नहीं ना भाई मेरे पास दलील है नहीं, मैं तो बस तालिब इल्म हूँ, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता तो हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर मैं कौन सा आलिम मुफ्ती हूँ, मैं तो आम आवाम तो हूँ। मैं हर मुसलमान को हर काफिर को काफिर बोलते फिरूँ तो दीन की दावत किसको देंगे हम, और दीन की दावत किससे लेंगे हम? ईमान वालों को देंगे, और जो ईमान में आना और चाहे क्या? उसे देंगे। और हाँ तो फिर मक्कारों ऐसा को थोड़ी काफिर देंगे बोलते जो इस्लाम में आने के बाद फिर मैं, जाए और तौहीनें करते फिरे। तुम भी तो ऐसा मालूम कि मैंने किसी काफिर को दीन की दावत दिया और बाद में फिर आएंगे, तुमको दिलों के राज जानते क्या? क्या? तुम दिलों के राज जानते हैं किसी के? मैं अगर कैसे मैंने दिलों का किसी राज काफिर को जानूंगा दीन की भाई? दावत दिया मैं तो क्यों फिर दिलों मैंने का अगर राज किसी का, जानूंगा? मेरे को इल्म तो गैब तुम थोड़ी, ये, अरे तुम लोग तो अल्लाह के अरे रसूल को इल्म गैब नहीं मानते हो, मुझे कहाँ से मान लोगे भाई? अरे भाई तो अल्लाह के माज़अल्लाह रसूल को मुझे है इल्म ही नहीं। गैब था, अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, उतना ही था जितना अल्लाह ने दिया था, तो मुकम्मल हमने इल्म कब कह गैब नहीं था। दिया कि अल्लाह से ज्यादा था? लो ये तो तो फिर हमारा ही अभी अकीदा तुमने, बयान कर रहे हो आप। अरे ये हमारे तुम्हारा इमाम अकीदा, सरकार आला हज़रत ने ये बात को साफ कर दी कि हम अल्लाह के रसूल को इल्म गैब जो मानते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि उम्मत का अताई इल्म, अताई 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 बता रहा हूँ कि उम्मत हाँ हाँ उम्मत का ये नबी का इल्म अगर समंदर तस्लीम की जाए तो उम्मत का इल्म उसमें से चिड़िया जितना पानी उठाती है उतना भी नहीं, हाँ उतना चिड़िया जितना पानी हाँ उठाती है उतना। और अगर अल्लाह का इल्म 7 समंदर तस्लीम किया जाए तो हुजूर का जी इल्म चिड़िया चोंच में पानी उठाती है उतना भी नहीं। जी जी जी, बहुत बेहतरीन ये अकीदा तो है, बड़ी हमारे अकीदा इमाम ने है। हम हमें तो अकीदा दिया। और अल्लाह को हम जो कुछ भी इल्म मानते हैं, जितना दिया अल्लाह ने, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन माकाना वमा यकून, जो कुछ हो चुका जो कुछ होगा सब हुजूर जानते हैं। अरे और रे रे अल्लाह का रे रे, आप तो मारा करो। अताई इल्म मानते हैं हम, अल्लाह का दिया हुआ मानते हैं, उनका हाँ जाती नहीं मानते। हाँ, बात तो वही तो मैं बोल रहा मेरे भाई कि मैं अगर किसी काफिर को काफिर बोलते फिरूंगा तो मैं उसको दिन की दावत कैसे दूंगा? वो तो गालियाँ वगैरह तू काफिर बोल रहा, मेरे को दिन की दावत दे रहा, कहने का भाई मतलब ये। मतलब तुम्हारे सामने कोई अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करे, तौहीन करे, और अरे तुम उसे कौन कर रहा है मुसलमान मेरे कहोगे? भाई, कौन कर रहा है मेरे कर रहे भाई? ना मुझे एक भाई, कर आदमी रहे ना। बता। अब तुमको नहीं समझता मैं क्या करूँ? तुम्हारे पास अरे फोन बुरहानपुर में, भी नहीं है, तुम्हारी मालूमात भी नहीं है, तुम अभी पैदा हुए हो, आपको कुछ मालूम भी नहीं है कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा। अरे बच्चों को अरे मालूम, कितने भोग रहे अरे डुक्कर एक से एक, जो सुअर भोग रहे यार हैं नेट के ऊपर, मोबाइलों के नाजी का ऊपर, कलमा वीडियो में। इस्तेमाल, रफीक भाई गलत किताबें भरी हुई गलत पड़ी अल्फाज हुई है इस्तेमाल आपको, मत करो। मतलब किताबें भरी हुई पड़ी हुई है कि गुस्ताखियों से, और कह रहे हो कि कुछ नहीं है। अरे तो रफीक भाई जिन्होंने जो करा वो भुगतेंगे यार, हम एक की वजह से 100 को थोड़ी भाई गलत वो बोल सकते हैं यार भुगतेंगे रफीक भाई। ठीक है, लेकिन उसको जब तक गलत नहीं मानोगे तो आप भी भुगतोगे। अरे तो मैं भी गलत मान रहा हूँ ना भाई, गलत तू गलत मान रहा हूँ, सही तो सही काफिर मान कहाँ रहा कह हूँ। रहे हो आप उसको? अरे तो मैं क्यों काफिर बोलूँ रफीक भाई किसी भी यार, किसी कुरान कह मुसलमान रहा है को? कि वो काफिर है। कुरान तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तमाम उम्मत के लिए ही है ना। कुरान कह अरे रहा है कुरान ने काफिर ये है, तुम बोला, कुरान अरे के आगे जा रहे अरे हो। कुरान, अरे कुरान 14.5 साल पहले उतरा है और अभी की तुम बात कर रहे हो तो तो मैं क्या वो 14.5 साल बाद पहले भी जो है कुरान ने तो बोल दिया था? बात तो क्यों, हुजूर जो है तो 1400 साल पहले और नबी थे, आज नबी नहीं है। अरे तो वो अल्लाह का कलाम ने ऐसा थोड़ी लिखा है कि वो 14 साल बाद एक आदमी पैदा होगा फिर तुमको काफिर बोलना पड़ेगा, वो गलत अगर वो रहेगा, ऐसा गुस्ताखी लिखा करेगा तो है। अरे यार गुस्ताखी करेगा तो सजा ही भुगतेगा ना यार। एक काम करो, 1400 साल पहले हुजूर की अहमियत थी आपके नजदीक, आज नहीं है, तो आप उनका कलमा पढ़ना छोड़ दो, मोहम्मद जूनागढ़ी का पढ़ लो। अरे तोबा इस्तगफार, तुम फिर अस्तगफिरुल्लाह। वही नाजी का अरे कलमात तो आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो कहना यहाँ पे। चाह रहे हो कि मतलब 1400 रफीक साल भाई बाद कोई मैं, अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो वो काफिर नहीं होगा? आप ये कहना अरे चाह रहे हो उसको यार काफिर मत कहो? भाई, अरे यार भाई मैं क्यों कहूँ, लोग कह जिस रहे कहने तरह की तुम कह रहे हुजूर की कहो। शान व अजमत जब अरे थी आज हमारा भी काम है, है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा, तो हुजूर को जिंदा मानते हैं। तू जिंदा है अरे वल्लाह, तू हमारा, जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे हम तो दीन की दावत पहुंचाना है, हमको लोगों दीन तक आप दीन की लोगों ने दावत खुद पहुंचाना नहीं है। समझे, आप क्या दावत पहुंचा रहे हो लोगों को? अरे अब वो मतलब डॉक्टर अभी बना नहीं है, और मतलब कहने का भी छोटा मोटा कंपाउंडर है वो, और वो जाकर ऑपरेशन कर लेगा तो थोड़ी चलेगा। खुद दीन नहीं समझे, अरे लोगों को सिखाओगे तुम? अरे मेरे भाई सुन मेरी बात, अब मैं तेरे को कुरान की आयत और एक हदीस पेश करता हूँ, उसको समझ लेगा ना तू तो फोन काट किस देगा भाई ताल्लुक साहब। से अभी वसीले पे वापस आना है अपने को? हाँ, हुज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल, वसीले पे आ जाओ। अभी इतनी लंबी बात की चली, अब वसीले दीन पे आ की जाओ दावत ना, की ये बात बात हो चाहिए। गई खत्म, हाँ हो गई खत्म, ये बात हाँ, हो ये गई खत्म। आके इसका जवाब तो सुन ले, एक दो वसीले पे लाइन आ का जाओ, फिर जवाब करूँगा दे फिर दिया आएंगे। आपने भी, जवाब दे दिया मैंने भी।
नहीं 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 दिया मैंने अभी कौन तक सी जवाब, अभी सुनो, 2 लाइन का जवाब लूंगा मैं। हाँ, जवाब इस पर देना है हजरत आपको, जो बात चल रही थी कि 1400 साल हाँ, के बाद अगर हुजूर की कोई तौहीन करे तो उसे अल्लाह ने कहा फरमाया कि काफिर कहो, ये जो आपने कहा इसी पर देना, अरे दूसरी कोई बात मत करना। यार तुम अपनी मर्जी से बोल रहे हो फिर मेरे मेरी को थोप मर्जी रहे हो। नहीं, तुम्हारी जो बात है उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे अगर किसी काफिर ने अल्लाह के रसूल को गलत बोला है, हो बोला है, बहुत सारे मुल्कों में बोला है, हो उन्होंने अरे सजा जो भी भुगती है। दाढ़ी टोपी रखने के बाद अगर कह रहा हो तो वो काफिर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। चोटी वाला करे तो गुस्ताखी है, टीके वाला करे तो गुस्ताखी है, दाढ़ी वाला करे तो गुस्ताखी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, हम तो खिलाफ है उस आदमी के। तो फिर तुम कह रहे हो कि लेकिन वो उसकी मुसलमान है। तो मेरे भाई हम उसकी 2 गलतियों की वजह से उसकी 98% अच्छी चीजों को नकार नहीं सकते ना। अरे भाई उसकी 98% क्या, उसकी सारी जिंदगी नर्क हो गई, वाजिबुल कत्ल हो जाएगा वो, तौबा करने अरे के बाद यार भी अगर वो भाई वो तौहीन कर नर्क देगा में तो। जाएगा। अरे वो नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, इसका फैसला रसीदा तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर हो सकता, गया इसका फैसला फैसला, अल्लाह हो गया करेगा। फैसला, कुरान और हदीस में अल्लाह मौजूद है, आपने नहीं समझे। सुनिए मेरी बात, हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के किस रसूल चीज के सल्लल्लाहु अलैहि ताल्लुक वसल्लम से ने आप फरमाया। मुझे दलील दे रहे हो, पहले ये बता दो। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप दलील दोगे तो उस पर दोगे जो बात चल रही है। अभी तुमने कहा कि तुमने खुद दीन सीखा नहीं, दूसरों तक पहुंचा रहे हो, पूरा मुकम्मल दीन सीखो। तो हाँ? मैं उस ताल्लुक से तुमको बता रहा हूँ कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहबों को कहा कि जो यहाँ मौजूद है हो वो उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं है, हो। क्या तो पहुंचा रहे हो आप? हम ये पहुंचा रहे हो आप कि हुजूर की शान में दीन- गुस्ताखी कोई करे तो मतलब कहने को वो काफिर नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार मेरे भाई वो काफिर हो सकता है या होगा, लेकिन हम क्यों बोले उसको काफिर यार मेरे तो भाई, वो आप हमारे कुरान सामने की आयत थोड़ी पेश करो, हदीस पेश करो, कैसे मतलब आप कह रहे हो कि मैं कुरान और हदीस का मानने वाला हूँ और दूसरी चीज नहीं मानता हूँ, सिर्फ कुरान हदीस मानता हूँ, तो कैसे आप मानने वाले हो कि आप उसकी दलील तो दो कि भाई कहाँ लिखा है कि नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना। कि वो काफिर नहीं है, उसको काफिर नहीं बोलना चाहिए। अरे यार हम ऐसे कैसे काफिर बोल दिया यार रफीक भाई, तो किसी को भी काफिर आपके बोल हिसाब से दिया। इस्लाम नहीं चलेगा, हम कुरान इंतजार में लिख फैलाने दिया आए काफिर क्या? है। मैंने 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 74 की आयत करीमा पेश किया, मैंने बताया कि जो है तो गुस्ताखे अरे रसूल मेरे काफिर है। भाई आप हम पेश यहाँ करो पर कि तो गुस्ताखे लोगों, रसूल काफिर नहीं है, या उसके काफिर नहीं अरे कहना चाहिए। अरे वो मेरे भाई काफिर हम है तो लेकिन लोग, कहना नहीं चाहिए, यही बता दो। अरे यहाँ हम दीन की दावत देने आए हैं, लोगों को मुतहद करने नहीं, आए, ऐसी ये सड़ी जो हुई काफिर दावत नहीं बोलने आए हैं। चलेगी भाई हमारे को, जो मतलब अल्लाह के रसूल के गुस्ताख को, अरे अल्लाह के गुस्ताख को काफिर नहीं माने। अरे यार रफीक भाई तुम यार चला है इधर से उधर कर रहे हो यार तुम। वसीले पे आ जाओ, नहीं समझ पा रहे हो तुम ये बात और ना समझा पा रहे हो, वसीले पे आ जाओ। वसीले से क्या मुराद है आपकी? वसीले को आप क्या मानते हो? हम तो वसीले को ये मानते हैं कि हमारा कोई हुस्न अमल मतलब कहने का उस लायक नहीं है जो वली अल्लाह का है, जो नबी का है, जो सहाबा का है, तो वो हम उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। और फिर तो भाई अल्लाह हम ताला, सुनो, सुनो, अल्लाह ताला डायरेक्ट भेजने पर हमको कादिर है। अल्लाह हमें डायरेक्ट भेजने पर कादिर है। आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन बिना माँ बाप के वसीले के हमको दुनिया में नहीं भेजा। तो हमने भी डिसाइड किया है कि हम भी आज से वसीला ही लगाएंगे। अरे किसी साहबा ने नहीं लगाया मेरे भाई आज तक वसीला। वसीला नहीं लगाया तो वो आयत करीमा क्या करोगे? जो कौन सी वसीले के आयत? वो ताल्लुक से आयत आयत काय के नाजिल लिए हुई। है? अरे वो दरगाहों के लिए नहीं है मेरे भाई, अल्लाह का कुर्ब तलाश करना है, अल्लाह के सामने कहाँ रोना लिखा है, है? गिड़गिड़ाना है। कहाँ लिखा है गिड़गिड़ा कर रोना है? कहाँ लिखा है इसमें तर्जुमे में? अरे मेरे भाई तफसीर में हम कहाँ अगर, लिखा है? अगर लिखा अरे होता हम तो फिर जब, अपन वही करते ना। अरे मेरे भाई जो जब चीज हम तुम अल्लाह बता के रहे हो अपने, कि ये जो करना है, गिड़गिड़ाना है, ये करना है, रोना है, नमाज पढ़ना है, या जो भी करना है, तो ये तो करते ही है हम, इसके कायल है हम। हाँ तो फिर हम रोते नहीं क्या, गिड़गिड़ाते नहीं क्या अल्लाह के सामने बिल्कुल कि वो अल्लाह करते हैं, हमारे हम गुनाहों उसके को कायल माफ है, हम कर। उसका इनकार तो नहीं कर फिर रहे। आप क्या, लेकिन फिर आप क्या इस चाहिए आयत आपको? में ये आप मुराद क्या नहीं है चाहिए? वसीला लगाना वली अल्लाह का या नबी का या सहाबा का, तो ये आप इसकी यकीनन दलील दो नहीं है, ना। यकीनन नहीं है, यकीनन नहीं है मेरे भाई, यकीनन नहीं है मेरे दलील भाई। दो, दलील नहीं है तो दलील दो ना भाई। अरे मैं अच्छा तुमको, आप ये कहोगे, आप, मैं समझ गया आपकी बात, आप ये कहना चाहते हो कि नेक अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है वसीला, ये करो, ये कहना चाहते हो? अरे अल्लाह की सिफात से मांगो, उसकी जात से मांगो। अरे अल्लाह भाई अल्लाह बेशक से ही अल्लाह, मांगते हैं, अल्लाह से ही तो मांगते फिर हैं, क्यों हकीकी वसीला देने लगा वाला रहे अल्लाह हो? है। अरे फिर क्यों वसीला लगाते हो मेरे भाई? मेरे कहने का मतलब यह तुमको लगाने लगाओ, मेरे को ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं तुमको वही बात समझा रहा हूँ कि ये मैंने भी कह कुरान रहे में हो कि पढ़ा क्यों है। वसीला लगाते हो, फिर कह रहे हो लगाने लगाओ, मुझे ऐतराज नहीं है। क्योंकि तुम मैं समझ तुमको ही नहीं रहे, जबरदस्ती, तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ अरे मेरे तुम्हें, भाई, मैं ये कह रहा मैं हूँ, अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप सकता हूँ क्या तुम्हारे पे? मैं ये कह थोप रहा सकता हूँ, हूँ क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ए, आपका मसला ये है, मैं समझ गया, पहले ही मेरी कुछ लोगों से बात हो चुकी है इस ताल्लुक से। आप ये कहना चाह रहे हो कि नमाज को वसीला बनाओ, रोजे को वसीला बनाओ, नेक अमाल को नहीं नहीं वसीला नहीं, बनाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने यानी अल्लाह की सिफाती नाम और उससे उसको पुकारो, अल्लाह को पुकारो, बस ये कहा मैंने।
मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि नमाज रोजे का वसीला लगाना चाहिए कि नहीं? अरे यार, लगाना चाहिए कि नहीं? इससे मुराद ये हम नहीं है कि मुद्दे नहीं पे लेंगे भटक कि नहीं हम आप? मुद्दे पे भटक रहे हैं हम मुद्दे पे भटक रहे हैं। नहीं, वो तो फिर आपने जो आप जो बोल रहे हो कि वो बता दो, आयत में कहाँ लिखा है, तर्जुमे में कहाँ है या तफसीर में कहाँ है, वो बताना कहाँ कौन पड़ेगा सी फिर आपको। कौन सी? नहीं बताओ ना अरे कौन सी चीज बताना है? कि ये वसीले से मुझे कुरान करीम में सूरह मायदा आयत नंबर 35 में जो आयत करीमा है जो मैंने तिलावत किया, मैंने जो आपको सुनाया, उससे जी, मुराद ये है कि अल्लाह की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, ये मुराद है उसमें। ये बताओ कहाँ लिखा है तर्जुमे में या तफसीर में? तो फिर तर्जुमे में कहा लिखा है भाई कि मेरे भाई कूने बनाना चाहिए, बिरयानी हलीम पकाना चाहिए, गियारवी करना चाहिए, कुरान में कहा फिर लिखा है? जहालत, फिर जहालत, ये भाई कूड़े, 11 वाली ग्यारहवीं, बातें तुम कर तीजिया, रहे हो। ये सब अरे भैया, ये सब भैया अरे 800, ये 900, जाल 1000 साल रफीक पुरानी भाई, ये बात है। हम जाल जो बात तुम कर लोग रहे हैं 1400 साल पहले की। रफीक भाई जो जाल 1400 साल, मेरी एक बुला बात के सुनो, रखे हो ना मेरी तुमने, बात सुनो, सब इसमें मैं कॉमन फंसने सेंस वाला तुम्हारा, नहीं मेरे तुम्हारी भाई, इल्मी हैसियत इसमें क्या मैं है अभी फंसने पता वाला चल जाएगी। नहीं। मैं एक इल्मी रफीक हैसियत भाई अभी इसमें पता मैं चल फंसने वाला जाएगी। मैं नहीं। बता रहा हूँ, कि मतलब आज तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और मतलब वो पहले से दिख गया, मतलब वो पहले से दिख गया, 400 साल 500 साल पहले से दिख गया, लोगों को पता हो गया कि यहाँ ये फला फला लड़का हुआ। अरे भाई, जब मतलब कहने का कि ये जो 11वीं और तुम जो 12वीं 11वीं और जो छठी और ये जो बात आप कर रहे हो ना, ये बात जी, की है। कुरान पहले नाजिल हुआ, हदीसें पहले हाँ थी 14 साल पहले, तो हाँ बात की बात पहले हाँ। वाली किताबों में कैसे स्टे होगी, मिलेगी तो तुमको? फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे भाई हम जो तकलीफ करते हैं और इमामों को मानते हैं, ये सब बात की पैदावार है। क्या बात की पैदावार है? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तो तुम ये भी सब तो बात बात की की पैदावार है। पैदावार है। जब तुम इमामों को मानने का हाँ, इनकार कर रहे हो तो तुम्हारी कौन मानेगा? नहीं मानने से इनकार नहीं कर रहा मैं, कि तुम जैसा मेरे को बोल रहे हो तकलीफ का कायल नहीं, तो मैं यकीनन तकलीफ का कायल नहीं, लेकिन मेरे भाई करते हो पुराने तकलीफ, हदीस मैंने तो को फॉलो साबित कर। किया तुम तकलीफ करते हो। अगर तुम समझ रहे हो तो तुम समझ लो ना, मेरे तुम्हारे समझने से क्या होता है? मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह मेरे दिल के राज जानते तुम- हैं। हाँ अरे भाई, मैं तुम क्या मेरा बोलूँ दिल के राज तुम्हें, मैं जानते हो। तुम्हें क्या बोलूँ? तुम ऐसे आदमी हो कि कोई तुम्हारे सामने वो अल्लाह के रसूल की या अल्लाह की तौहीन करे तो तुम उसे काफिर नहीं कहोगे, तुम कहोगे नहीं भाई ये अरे मुसलमान है। भाई, बरहानपुर में एक भी आदमी है, मेरी 42 साल की उम्र हो गई है, कि जिसने खड़े रह के अल्लाह के रसूल की जात मुबारक का अगर हमला किया करा हो। तो हम इसका मैं ये मुंह नहीं फेंक कह रहा हूँ, डालेंगे, मैं हम ये इसका नहीं मुंह कह फेंक रहा हूँ कि डालेंगे। तुम्हारे मोहल्ले में किसने करा, अगर करा तो पूछ अरे रहा हूँ मैं। पूरे शहर के अंदर किसी ने करा तो सबका मुंह फुट डालूंगा, मेरे सामने किसी ने करा तो। अरे मुंह मत फोड़ना भाई, तुम काफिर तो मान लोगे, मुंह फोड़ोगे तो तुमको गणपति थाने में पुलिस उठा कर ले जाएगी। अरे वो पुरेगा मेरे को, मेरे जाते रसूल पे जो हमला करेगा उसके लिए मेरे को जेल भी बर्दाश्त है, फांसी भी बर्दाश्त है, लेकिन जाते रसूल पे कोई हमला करेगा तो हम उसको पकड़ने के नहीं। अरे तो तुम्हारे तो साथ वाले कई लोगों ने करे यार, पहले तो उनको पीटो तुम। अरे यार भाई, मेरे सामने किसी ने किया, अगर किसी ने किया हो अब वो बेचारा मर गया तो अब मैं क्या उसकी कब्र अरे पे आगे जिंदा लाते है, मारूंगा जिंदा है, रफीक भाई? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हाँ मैंने खुद मंडी में तुमको उसके साथ घूमते हुए देखा। समझ गया मैं, तुम किसकी बात कर रहे हो। हाँ, यार उसके अकादरीन ने अगर कोई गलती की है तो यार उसकी सजा मैं उसकी थोड़ी दूंगा मेरे दोस्त की यार। अरे रफीक भाई उसकी बात कर रहा मैं, उसके अकाबिर की नहीं। उसने किया है। क्या किया है बताओ तो सही। बहुत सारी वीडियो पड़ी उसके, नेट पर जाकर देखो। नफीस की? अब मैं नाम काहे को पत्ते काहे खोलूं, किसके साथ घूमते हो तुम समझ लो। अरे तो मैं तो भाई तबलीगी जमात वालों के साथ भी घूमता हूँ, एलहदीस वालों के साथ भी घूमता हूँ, सुन्नी जमात वालों के साथ भी घूमता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, सब और मेरे सब भाई तुमको हैं। मालूम है उसने क्या बका है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, तो उसका मुंह क्यों नहीं फोड़े तुमने? सिर्फ अरे बातें भाई करते मेरे हो को तुम नाम, लोग। अरे सिर्फ मेरे को नाम तो बता मेरे भाई। भाई मैं तुम्हें नाम क्यों बताऊँ, तुम खुद ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो ना, तुम जिसके साथ ज्यादा रहते हो उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे मेरे भाई, मैं सबके साथ रहता हूँ मेरे भाई, सबके हाँ, साथ वो रहता हूँ छोड़ो, मैं। आप वो छोड़ो, और सुनाओ, सो रहे हो रहे हो कब फिर? बस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात खत्म हुई, अपनी हाँ, आगे सुनो। हो गई मेरी बात खत्म, मैं समझ गया आपसे बात करके कोई मतलब नहीं है। आप जो है तो गुस्ताखे अल्लाह व रसूल को भी आप मुसलमान समझते हो। ये रहा इसका टॉपिक का एंड। नहीं नहीं यार, ये तुम गलत गलत जवाब, गलत, तुम अपनी पूरी मर्जी से रिकॉर्डिंग बोल लो, अपने वाजे है, मुंह से कोई बोल गलत लो। नहीं। ये नेट पर तुम जाएगी तो अपने मुंह पूरी से बोल लो। रिकॉर्डिंग वाजे है, पब्लिक सुन लेगी इसको। गलत वलत नहीं। नहीं भाई, 50 बार बात नहीं हुई है, भाई, 50 बार आपने यही जुमले को मतलब क्लियर करे सुनो हो कि हम उसे नहीं सुनो कहेंगे। मेरे सुनो जबकि मेरे मैंने भाई, मैं कुरान भी किसी, पेश कर दिया, हदीस भी पेश कर दिया, कोई मैं नहीं कहने लगा रहा हूँ। अरे मेरे भाई ये बात जो है ना, इंतजार फैलाना नहीं है अपने को, भागे मत करो, अपन मिलके बैठ के बात कर लेंगे, हमको इंतजार फैलाना नहीं है, हमको मिलजुल के रहना अरे है, बैठ के बात मिलजुल करने के से रहना मैं है। आपसे ना डरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे को तो कोई फिर काय को टेंशन है। नेट वेट की, अभी फिर काय को अभी नेट वेट की अभी बात कर तुम्हारे रहे घर के भाई। ऊपर मतलब बाहर होटल के अभी आके बैठने के लिए बात करने के लिए तैयार हुआ, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो भाई काय फजर को पढ़ फिर के इंतजार इकट्ठा फैलाएंगे, सोऊंगा मैं, फजर पढ़ के इकट्ठा सोऊंगा मैं जोहर तक, तो फिर पहले काय दिन को का भाई काम। इंतजार फैलाएंगे,
पहले इंतजार की बात काऊ कर रहे हो, फिर मेरे भाई अपन सब भाई भाई है, एक साथ मिलना नहीं जुलना हम है, भाई उठना नहीं है बैठना भाई, है। हमारे भाई है कौन है? जो वफादार है अल्लाह व रसूल है। यार तुम कैसा कौन सा पैमाने से नापोगे कि अल्लाह रसूल का सब भला मपा कौन हुआ है है? पैमाना, सब लीटर के माप, 250 लीटर 500 लीटर सब मपा हुआ है, सब रेडी है, सब चीजें नहीं चल रही मेरे है मार्केट भाई, में। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हमको मिलजुल के काम करना है मेरे दोस्त। मिलजुल के काम कैसे करेंगे यार? हम कह रहे हैं ये मोबाइल है और अरे तुम कह यार रहे हो ये रुमाल हमारे, है। हम कह रहे हैं मोबाइल है, देखो, तुम कह रहे हो रुमाल है, तो जब ये मोबाइल है तो मोबाइल अरे तस्लीम करना पड़ेगा दोनों को, तभी तो इत्तेहाद होगा। हमने अरे मेरे कुरान की भाई, आयत तक पेश कर दी, गुस्ताख रसूल काफिर हो, तुम कह रहे हो मुसलमान है, तो इत्तेहाद कैसे होगा अरे बताओ? हम कोई मैंने हमारे घर नहीं पे बोला तुमसे यार, मनवा रहे हो तो बात करो। अरे मैंने नहीं बोला कि ऐसे तुम उसको काफिर मत बोलो, अच्छा उसको चलो काफिर मत फिर से बोलो, पूछ रहा मैंने हूँ, ये कहा कि मैं नहीं बोलने का। फिर से पूछ रहा हूँ हाँ। कि अगर कोई हुजूर की शान में अदना सी भी तौहीन करे तो वो काफिर है कि मुसलमान? अरे यार भाई, वो जो भी है उसका फैसला तमाम अल्लाह हजरात ने सुन ले, अल्लाह करके मैंने दे। फिर से इस आदमी से जो है तो मतलब कहने का अपील किया कि फिर से इस बात को क्लियर करो, फिर से बात क्लियर हो चुकी है, उन्होंने फिर वही बात मानी। ठीक है, फिर से पूछो कि हो गया? अरे यार मेरे मेरे भाई, अल्लाह को हमको कोई मिलजुल के अगर काम। मकर करने वाला लिखे, मक्कारी करने वाला लिखे, अल्लाह को कोई झूठ बोलने वाला लिखे कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, तो वो आपके नज़दीक काफिर है या मुसलमान? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं लिखेगा, और लिखेगा तो उसने गलत किया, अल्लाह उसकी सजा देगा रशीद भाई को। तमाम लोग सुन लो, ये क्या कह रहे हैं कि वो काफिर नहीं है। अरे यार मैंने ऐसा नहीं कहा, कोई मैंने अगर कहा अल्लाह कहे की कि सजा हुजूर देगा। को ऐसा इल्म है जैसा जानवरों को है, चौपाए को है, पागलों को है, बच्चे को है, तो ऐसा शख्स पागल, ऐसा शख्स जो है तो काफिर है या मुसलमान? अरे यार भाई, इसका फैसला मैं अपन तुम नहीं कर सकते यार भाई, जिसने गलत किया उसकी सजा भुगतेगा ना यार मेरे भाई। काफिर है या उसकी वजह से मुसलमान? हम, तमाम लोग सुन रहे हैं, ये आदमी फिर उसको मतलब काफिर कहने के लिए तैयार नहीं है और उसे मुसलमान साबित करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर उसे अरे यार मुसलमान भाई, साबित कर दे तो हम भी मान लेंगे कुरान हदीस से, वही एक जो तुम आदमी कहते हो कि की सिर्फ कुरान और हदीस। भाई, एक आदमी की गलती की सजा हम पूरी खानदान को नहीं दे सकते किसी की, हम तो तो काफिर है। सबको हिदायत। खानदान को सजा इसलिए मिल रही है कि वो चोर को चोर नहीं मान रहे, तब कि वो सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते आ गया। अरे यार मेरे भाई, अगर एक आदमी ने गलती की है तो उसको इतनी बड़ी सजा नहीं देते कि उसको काफिर बोले जाता है मेरे कहाँ भाई। हम लिखा यहाँ है? एक दूसरे का मानेंगे हम तुम्हारी हम बात, कहाँ लिखा है? हम तेरी तो तुम्हारी अरे तकलीफ थोड़ी करेंगे। हम तो जब तुम इमाम आजम की तकलीफ नहीं करते, हम तुम्हारी तकलीफ क्यों करेंगे? किताब से अरे बताओ, तकलीफ, अहले हदीस के दो उसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, बताओ। अरे यार फिर तुम अहले हदीस से आ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मैं किसी अरे मतलब से रहते हो ना ताल्लुक नहीं साथ में रखता उनके, मेरे भाई। रहते हो ना अरे साथ में उनके। साथ में रहने से क्या हुआ मेरे भाई, मैं तो सबके साथ रहता हूँ मेरे दोस्त। अरे भाई तुम सबके रफीक साथ भाई, रहते हो भाई, झूला झूलने को मिलता होगा बरगद के पेड़ सरी का तुमको, लंबी लंबी दाढ़ियों पे, सबके साथ रहो। कोई बुराई नहीं है भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है, हमको मिलजुल के काम करना है, दीन का मिलजुल के काम करना है, और फिर अल्लाह फैसला करेगा मैदान हशर में, अरे सबको खुद खड़े दीन रहना नहीं है समझे मैदान। क्या दीन का काम करोगे? अल्लाह दीन मुकम्मल हो चुका है, फैल चुका है, तुम्हारे बस की बात नहीं है दीन फैलाना, और तुम्हारा मोहताज नहीं है दीन। दीन खुद परवान चढ़ता है, खुद फलता फूलता है। तो भाई फिर अल्लाह के रसूल ने क्यों किया फिर दीन का काम? इसीलिए तो किया है कि दीन कर फैले। दिए, मुकम्मल कर दिए, और आज जो ईमान वाले कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम। तो यानी इसका मतलब वो करेंगे और दूसरे की किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है ना, ईमान वालों की जिम्मेदारी है ना, दीन समझ के समझाए, है। काम करे वो। तो फिर तुम बोल रहे हो तुम मत करो, तुम मेरे को ईमान वाला तुम ही इसलिए समझते हैं नहीं ना? कर रहे हो क्योंकि ईमान वाले हो ही नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया, मैं कोई दबी चुबी बात थोड़ी करता हूँ, ऑन द स्पॉट फाइनल बात करता हूँ, ईमान वाला तस्लीम ही नहीं करता हूँ मैं आपको। कोई बात नहीं, मत करो। बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे को हमारा ईमान बिल्कुल। थोड़ी खराब करना है, एक ही तो कीमती हीरा है हमारे पास, गुनाहगार है हम, कोई हुस्न अमल पास हमारे नहीं। बस एक ही चीज़ है कि हम मतलब कहने का कि हुजूर की को अल्लाह और रसूल की साथ में अदना गुस्ताखी करता हो किसको पाते, या वैसे ख्याल वाला किसी को पाते, हम उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते, चाहे हमारा बाप हो, हमारा पीर हो, हमारा अलीम हो, हमारा उलमा हो, कोई हो। भाई जो गलत कर रहा है वो तो सदा को भुगतेगा, लेकिन ऐसा यह गलत नहीं है कहने से कुफ्र गलत नहीं हो जाता, कुफ्र कुफ्र है, गलत गलत है। गलत करने से आदमी गुनाहगार होगा, कुफ्र करने से आदमी काफिर होगा। ये कौन सी डिक्शनरी लेके आए आपने, कौन सा इस्लाम लेकर आए? तौहीन करने वाला काफिर है, गलत करने वाला गुनाहगार है। तो भाई जैसा पहले इस्लाम को समझ लो। तब यार मैं इसलिए तो बोल रहा कि तुम्हारे ऐसे लोगों की सोबत में उठूंगा बैठूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और तुम तो गले लगाना ही नहीं चाहते, बुलाना नहीं चाहते, बैठाना ही नहीं चाहते। आप जिस दिन तो हम गुस्ताखे समझेंगे रसूल कैसा? को काफिर मान लोगे, जो कि मैं नहीं मनवा रहा हूँ, कुरान और हदीस से साबित है, उस दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। भाई गुस्ताखे रसूल अगर गैर मुस्लिम है
तो वो तो ऐसे ही काफिर है। लेकिन आप बोलो कि मैं उसके मुंह पे आई काफिर बोलूं या किसी मुसलमान को काफिर बोलूं, तो भाई उतनी हिम्मत मेरे में नहीं है मुसलमान कि को मैं किसी काफिर नहीं मुसलमान को कहते हम। काफिर बोलूं। गलत हाँ, इल्जाम, गलत बहतान, किसी मुसलमान को हमने काफिर नहीं कहा, ना हमारी जमात ने तुमने काफिर कहा। हमने तुमने तो सिर्फ कहा कि गुमराह उन्होंने गलत। बददीन बदमज़हबों को कहा। और सुनो, तो हमारे बस सरकार दिन आला बोलूं। हजरत का फतवा है कि हमारे सरकार आला हजरत का फतवा है, 4 अकाबिरों को काफिर कहा, खाली सबको नहीं कहा। हाँ, अगर कोई उनका अकीदा जानने मानने के बाद उसको हाँ अच्छा जाने, अच्छा समझे और सही माने, तब वो भी काफिर है। तमाम को नहीं कहा हमने। जी। जैसे आपका आपने अकीदा कहा वाज़ेह ना। हो गया ना, ऐसा अकीदा वाज़ेह नहीं हो तब तक के हम नहीं कहते। हाँ, तो आपने मेरा अकीदा वाज़ेह वाज़ेह कर लिए। बिल्कुल वाज़ेह है, जो कुरान का क्या इनकार करे वो फैसला शख्स करे? काफिर है। हाँ, तो आपने क्या फैसला करे? अरे कुरान का जो इनकार करे वो शख्स काफिर है, मानते हो बात? हाँ, तो मैंने कुरान का इनकार किया क्या? कुरान का इनकार करने वाला काफिर है, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अरे कुरान का ये तो सूरह मतलब कहे ना सूरह आपने बकरा काफिर, का। कहे ना अरे आपने काफिर, सूरह बक आपने काफिर अरे कहे। अरे तो किसको काफिर कहा है कुरान जो में? कुरान का तो इनकार करेगा उसे काफिर कहे ना। मेरे भाई, जो शराइत है जन्नत में जाने की, वो कुरान शराइत का को इनकार पूरा करने करेगा। वाला काफिर है कि नहीं, दूसरी बात मत करो। काफिर है ना कौन? कुरान का इनकार करने वाला। जब तक हम उसकी दावत भी पहुंचाएंगे कुरान की, वो कैसे समझेगा हमारे बहुत कुरान की? सड़े हुए आदमी हो तुम अंजुम भाई, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करना, नहीं तो मेरा ईमान खतरे में आ जाएगा। चलो रखता हूँ मैं फोन। नहीं, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि जरा ऐसी बात तो खतरे में आएगा। खतरे में आ जाएगा बोले तो? अरे नहीं, जरा राजी नहीं होते। सरकार गौसे आजम अपने ईमान के मतलब ईमान से मतलब डरते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो। हाँ, शैतान ने तो फिर बहकाने में भाई उनको नहीं छोड़ा, तो मैं कहाँ लग रहा तो हूँ? फिर भाई तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब गौसे आजम ने ये दुआ की हो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, तो हमें भी चलो दुआ करना चलो चाहिए, चलो, अल्लाह बहुत हमारा। लंबी हो जा रही है, है? बहुत लंबी हो मैं जा रही आपने है। बोला कि आपकी मैं। बात वाज़ेह हो गई है। आपके पास कुछ है नहीं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता। आप बहुत बड़ी बड़ी हक रहे थे उस दिन कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इमकाऊ ढिमकाऊ। नहीं, सरकार आला हज़रत की तालीम का अदना छींटा जर्रा भी किसी के पास होगा मैं ना, कुछ- या उनके किसी मैं नहीं, गुलाम की वो भी नहीं, सोबत वो का भी असर नहीं, भी वो होगा भी ना, नहीं, वही वो भी आदमी नहीं है। तुम्हें शिकस्त दे सकता है, क्योंकि तुम जाहिल हो एक नंबर के। हाँ चलो ठीक है, जाहिल ही समझ लूँ नहीं जो रसूल जो भाई। नहीं, जो बुरा मानने की बात नहीं है भाई, जो नहीं अल्लाह नहीं और नहीं, रसूल के गुस्ताख को काफिर ना समझे वो आदमी जाहिल नहीं है, तो क्या है बताया कोई मुझे? अरे मेरे भाई, तू जाहिल बोल रहा है, तो अगर मेरे को मार भी देगा, झड़क भी देगा, तब भी मैं तुझे गले लगाने को तैयार हूँ। नहीं, हम नहीं लगाएंगे ना, हम तो छींटी नहीं, ना बात खड़े बता रहा करेंगे तू। दूर से बिल्कुल। जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख को काफिर ना माने, हम उसे कैसे अपनाएं? अरे यार भाई मेरे, तू काफिर को काफिर मुंह पे नहीं बोल सकता, मैं किसी के, मैं मैंने काफिर कब मुंह मानता पे हूँ कह लोगों के। दिया किसी को काफिर मुंह पे? तो तुम बोल रहे हो उसको जाके काफिर बोलना पड़ेगा तुम्हारे को, जो तुम आगे मैंने समझना मैंने कहा बोला पड़ेगा। जाके काफिर कहना पड़ेगा? अभी काफिर अरे तो मौजूद है यार क्या यहाँ हम, पर? अरे तो मेरे भाई, हम किसको काहे को काफिर बोले मेरे दोस्त? ये हमको दो दो दीन का बातें कर रहे हो पैगाम तुम, लोगों दो तक दो पहुंचाना बातें है। कर रहे हो। चलो ठीक है ठीक है, वो सर खपाने वाला काम है, आ बैल मुझे मार वाला काम है तुम्हारा। तुमको कुछ है नहीं, अब बुरा मत मानना है, तुमसे बात करने में अच्छा भी लगा मुझे। चलो ठीक नहीं, है। बाकी में बहुत मेरे बात करते रहे करो, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बस ये है कि नहीं, इंतजार में खेले भाई। आप अगर नफरत इस्लाह नहीं करने पहले। की नीयत से बात करोगे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा बिल्कुल आपसे। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल कुरान मेरी और हदीस का इनकार करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे कौन कर रहा है बेवकूफ, बात कौन कर रहा है बात नादान? बड़ी बड़ी दबंग बात थी कि सिर्फ कुरान और हदीस, सिर्फ कुरान और हदीस। क्या है ये? देख तो लिया मैं मैंने तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। तो ये तो इल्जाम लगा रहे कुरान तुम कि मैं समझाओ, कुरान के हदीस अंदर। समझाओ। अरे तुमसे अच्छी ईमान और अकीदे की पुख्ता और इल्मी बातें तो मुहादरे में पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे पढ़ करते हैं, जो नूरी मकतब में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप तुम जो बोले मैं बोल किताबों रहे की, हो मैं कुरान की ये लिखता हूँ, मैं कुरान की वो लिखता हूँ। मैंने कब कहा आपको ऐसा? उस दिन हम उठा आए थे वो दुकान के ऊपर, तुमने कहा ना। हाँ गवाह हाँ भी है मेरे पास। बिल्कुल कहा मेरे ना। साथ जो राहिल भाई थे वो गवाह भी है। अरे भाई मैंने कहा, और मैंने 4 साल बोर्ड लिखा, ठीक है? सुनो मेरी पूरी बात। हो, मैंने बोर्ड लिखा। अगर मैं बोर्ड पे कोई भी बात दीन के खिलाफ, कुरान के खिलाफ या हदीस के खिलाफ लिखता, तो मैं 4 साल बोर्ड पे लिखता। मैंने वही लिखा जो तुम असल मैंने में वही लोग लिखा। क्या बोलते हैं मालूम है, कि कोई भी हाँ पागल है, कुछ की कुछ हरकतें कर रहा है, लोग नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते। कोई इतना टेंशन पालता नहीं, इतनी मगजमारी में नहीं। आजकल लोगों को काम धंधे की पड़ी हुई है, इसलिए लोगों ने अरे इग्नोर भाई कर मैं लिया। अरे भाई मेरे, क्योंकि मैं तुम कुरान बोर्ड में। लिखना तो दूर, वोट लिखना तो दूर, तुम दीन की कोई कोई छोटी सी बात समझने के लायक भी नहीं हो मेरे हिसाब से। क्या वोट अल्लाह लिखोगे तुम? समझा देंगे।
अरे अल्लाह समझा दे मेरे को, मैं तो यही चाहता हूँ भाई, तालिब इल्म हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह समझाए मेरे को। तालिब समझू मैं इल्म का तुमने कैसे मतलब लोगे? होता है इल्म का तलबगार। तुम इल्म की धज्जियां हाँ, उड़ाने वाले लोग हो, तलबगार नहीं हो इल्म के। तो मैंने ऐसी कौन सी बात की जिससे इल्म की धज्जियां उड़ी? अरे तुम बस बिल्कुल उड़ी, मनवाना चाहते हो। बिल्कुल उड़ी। कुरान तुम, हदीस का इनकार कर रहे हो आप कह रहे हो कि अल्लाह और रसूल के गुस्ताख को काफिर मत कहो। अरे यार भाई मेरे, उसने गुस्ताखी करा तो वो काफी ठहरा तुम्हारे नुक्ते नजर से, ठीक है? हो, मेरे नुक्ते अगर नज़र उसको से क्यों? कुरान, तमाम उम्मत मुस्लिमा के नुक्ते नज़र से और कुरान हदीस के हाँ नुक्ते नज़र से। बिल्कुल तुम्हारी समझ काफी से ठहरा हो। नहीं है तो कोई क्या करे? अरे अरे काफी ठहरा हो, है ना? तो क्या हम उसको दीन की दावत नहीं पहुंचाएंगे? मैंने कब हमारा कहा काम नहीं उसे है? दीन की दावत मत पहुंचाओ आप? तो फिर अब हम ऐसा लोगों को इंतशार फैलाते गुस्ताखे रहेंगे और रसूल ऐसा है, गुस्ताखे रसूल है तो बराबर उसे इस्लाम समझाओ, सिखाओ, नहलाओ तो धुलाओ, फिर मैं तजदीद वही तो बोल रहा ईमान, हूँ मेरे भाई। तजदीद ईमान मेरा भाई करवाओ मेरा उससे, और कहने का, उसके बाद वो वाजिबुल कत्ल है अगर इस्लामी हुकूमत हुई तो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे भाई हमको समझाना पड़ेगा ना, उनको दीन समझाना उसके पड़ेगा ना। बाद अब भी तो बोल रहे समझाने तुम के भी, बाद भी वाजिबुल कत्ल है वो, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो माफी नहीं है हाँ अगर उसको। नहीं समझ, हाँ इस्लामी हुकूमत, अभी इस्लामी हुकूमत है कि मैं उसकी जारी गर्दन उतार दूँ तो या बुरा तो मान दो, उसकी। उसको बुरा तो मानो। अरे मान तीन रहा हूँ चीजों ना से मेरे अल्लाह ने भाई। नवाजा ना, हाथ पैर से रोक अरे सकते मेरे, हो, मुंह से रोक सकते हो, नहीं तो अरे दिल में बुरा जानो। अरे मैंने तो बोला मैं उसका मुंह फुट डालूंगा बरहानपुर में, अगर कोई काफिर अगर अल्लाह के अरे रसूल को गुस्ताखी भाई, करे तो। अरे तुम्हारे अब तुम मैं बोल रहे क्या हो बोलूं यार, कि तुम्हारे जाके को उन, तुम ऐसे लोगों के सोबत में रहते हो जिन्होंने की, उनकी वीडियो देखो, उनकी ऑडियो देखो, पता चल हाँ तो जाएगा। तुम चाहते हो मैं, हाँ तो तुम्हारे कहने का मतलब है जाके मारूं मैं उनको, उनका लड़ाई झगड़ा करूँ उनसे? अभी तो कह रहे हो मैं मुंह फोड़ूंगा, अब कह रहे हो मैं ये अरे करूँ। यार उनने मेरे, अरे उनने मेरे सामने किया क्या, या उस मेरे को बताया? आज तक तो मेरे सामने किसी ने नहीं किया भाई। चलो मैं तुम्हारे को उसका अब लिंक भेजूंगा। जी ठीक है, मेरे नंबर पे भेजना। हाँ ठीक है। चलो खुदा हाफिज़ भाई, है ना? बाकी इंतजार फैलाने वाली बात मत करना भाई, मोहब्बत प्यार से बात करना भाई। मैं मोहब्बत हाँ और प्यार से ही बात करता हूँ, इंतजार तो फैला के क्या हाँ भाई, करूँगा मैं? प्यार हाँ से ही भाई बात बात करता हूँ, मेरी लेकिन जो है तो अपनी। इस तरह के अकीदे के लोगों से बात करके मतलब ही क्या है? वो तो अरे यार, पब्लिक को और जो तुम्हारे मोहल्ले में जो तुम मुनाफिकत फैला रहे हो वो लोग सुनेंगे इस ऑडियो को तो वो समझ जाए, इसके लिए आपसे इतनी देर बात किया मैंने, वरना मेरे पास तो टाइम ही क्या, नहीं तुम्हें इतना टाइम देने का, तो क्योंकि यानी मुझे पूरे मालूम शहर है को तुम सुना, नहीं समझोगे। क्योंकि तो पूरे शहर, क्योंकि ये तुम जिस तरह अकीदा रखते हो ना, उस तरह का अकीदा रखने के लिए सबसे अव्वल शर्त है कि आदमी का जाहिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हाँ। बात करके मतलब? अरे तो मेरे भाई क्या पूरी वीडियो शहर को सुनाएगा क्या भाई तू मेरे? शेर को सुनाऊंगा, मेरा तो चैनल चलता है, हर चीज़ मेरी चैनल पे डलती है। अरे तो मेरे भाई ये बात जो है ना, ये हमारे तुम्हारे बीच में एक दूसरे को समझने समझाने की है। बीच में अब की तो बात लोगों, नहीं है भाई, दीन अभी तो तुम्हारे लोग, और मेरे लिए। अभी तो तुम कह रहे दीन समझाएंगे, लोगों को बांटेंगे। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा दिया तो जो यहाँ मौजूद है उनको बता दो, जो मौजूद है हाँ उन्होंने सुन लिया, और जो मौजूद नहीं है तुम उन तक पहुंचा दो। तो अपन दोनों की हाँ जो तो ये ये, बात हुई तो अपन दोनों तो मौजूद है, ये, अपन ने तो सुन लिया। अब जो लोग जिन्होंने हाँ नहीं सुना उनको मैं यूट्यूब से पहुंचा दूंगा। चलो टाटा अरे बाय बाय। यार, सलाम करने के अरे लायक नहीं, ना, मामला नहीं है आपका, मैं सलाम नहीं करूंगा, माजरत नहीं चाहता हूँ। ना चलो। मेरे भाई, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है मेरे भाई, तू गलत कर गलत रहा है। नहीं भाई, आपको बोल करके बात किया, आप शुरू रिकॉर्डिंग में ही बोला कि पब्लिक पे जाएगी और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सब बोल कर के आपको। हम धोखे में रखते नहीं है। नहीं ना मेरे भाई, ऐसा मत कर मेरे नहीं नहीं, दोस्त, मेरी धोखे में बात रखते सुन। नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बुरहानपुर में मौजूद है कि जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख को, जो अल्लाह और रसूल की तौहीन करे, उसे काफिर तक तस्लीम नहीं करते, चाहे उन्हें कुरान अरे हदीस की यार, आयत पेश कर दे। अरे यार मेरे भाई, चलो, अब बहुत रिकॉर्डिंग लंबी हो चलो गई है, खुदा हाफिज़, लोग इतना खुदा नहीं हाफिज़, सुनेंगे। खुदा हाफिज़, हाँ खुदा ठीक हाफिज़, है, खुदा हाफिज़। हाँ। मैं भी आप ही की तरह एक आम सा गुनहगार आदमी हूँ। दरअसल मेरी एक आदमी से बात हुई, तो वो बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का ईमान ख़राब कर रहे हैं ऐसे लोग। तो मैंने सोचा कि मैं इसे वायरल करूं, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था कोई शोहरत हासिल करना, अपनी वाह वाह करवाना। अगर इस ऑडियो में कोई खिलाफ शरअ बात हुई हो या कोई मुझसे तौहीन हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।